विश्व की वो सबसे बड़ी पद यात्रा जिसको जो कांवड़ यात्रा के रूप में जाना जाता है, और हाल फिलहाल में कांवड़ यात्रा 2025 चल रही है। और ये कहानी में कोई भी गुरेज नहीं है कि ये कांवड़ यात्रा अंतिम अक्षणों में चल रही है, क्योंकि सुबह 4 बजे भगवान का जल अभिषेक हो जाना है और शिवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी, चौदस की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में जीडी न्यूज की टीम उस कांवड़ शिविर में पहुंची है, जो वास्तव में ये भोलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखे हुए कांवड़ शिविर लगाया गया। और मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का ये वो कांवड़ शिविर है, जहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज, आधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है। तमाम कांवड़ शिविरों में जो खाना मिल जाएगा, तमाम चीजें मिल जाएगी, सोने के लिए मिल जाएगा, डांस करने के लिए मिल जाएगा, चाय पानी नाश्ता सब मिल जाएगा। लेकिन इस उद्योग व्यापार मंडल ने ये लगातार कई सालों से जो है इस तरह के शिविर लगा रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। लेकिन इस बार क्या है कि जो है नए आधुनिक मशीनों से शिविर लगाया। हमारे साथ में यशपाल मैनी जी हैं, हमारे साथ में जो है विवेक मिमोचा जी है, महानगर अध्यक्ष हैं इस संगठन के। पूरी तरह बात की जाएगी और इनकी मंशा क्या है, कैसे सेवा करते हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितने सालों से परंपरा चल रही है? देखिए, ये 19वां साल है और भोले बाबा की असीम कृपा है कि 18 वर्ष लगातार सेवा का भाव था। सेवा के साथ भोले के जो भक्त हैं, कांवड़िये के रूप में जो जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उनकी सेवा का अवसर था। और 19वें वर्ष भी प्रभु की बड़ी कृपा रही कि उसी भाव के साथ और अधिक सुविधाओं के साथ और अधिक मनोभाव के साथ यहाँ पर व्यापारियों ने अपना सहयोग और अपना जो है सेवा करने का काम किया है। विभिन्न एसोसिएशनों ने, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, सराफा बाजार हो, रायवाला मार्केट हो, सभी के प्रमुख पदाधिकारियों ने यहाँ आकर के कांवड़ियों की सेवा की है। और ये एकमात्र ऐसा शिविर है जहाँ पर चिकित्सा सुविधा दी जाती है। ये मात्र एक ऐसा शिविर है जहाँ मरहम पट्टी की जाती है। ये मात्र एक ऐसा शिविर है जहाँ पर आधुनिक मशीनों द्वारा पैरों की मसाज की जाती है। और ये एकमात्र ऐसा एक्सक्लूसिव शिविर है जहाँ पर 200 मोबाइल एक समय में इकट्ठे चार्ज भी किए जाते हैं। बात तो बड़ी छोटी छोटी सी है, लेकिन हर चीज का महत्व है। देखिए, भोजन के बिना आदमी चल सकता है, लेकिन दवाई के बिना आदमी नहीं चल सकता। भोजन के बिना आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन दवाई के बिना आदमी नहीं खड़ा हो सकता। उसी भाव के साथ सहारनपुर के लोगों ने, सहारनपुर के व्यापारियों ने उसी परंपरा को, क्योंकि हम भामाशाह के वंशज हैं, और उसी परंपरा को निभाते हुए 19वें वर्ष भी आज आखिरी दिन है। आज विश्राम होगा, कल भोले बाबा को जल चढ़ाया जाएगा। और उसी भाव के साथ हमने ये शिविर यहाँ पर लगाया था, और सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से और भोले बाबा की कृपा से कि ये भोले के भक्त हमारे आगे से गुजर रहे हैं, ये सहारनपुर की पावन धरती को और पावन करने का काम कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का हम लोगों ने काम किया है। पंजाब, राजस्थान, आपका हरियाणा, तमाम प्रदेशों के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ से गुजरते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं, लाखों लोग गुजरते हैं। और आपका बहुत बड़ा शिविर है, मेडिकल सुविधाओं को लेकर आपने बहुत अच्छा शिविर लगाया है। हालांकि ये ना तो कोई काउंटिंग वाली बात है, ना किसी से कंपेरिजन किया जा रहा है, ना कोई बहुत बड़ा अंतराल की बात होती है, लेकिन ये केवल सेवा भाव होती है। लगभग कितने भोले भक्त यहाँ से आपसे सेवा ले जाते हैं? देखिए, मैं तो एक छोटा सा अंदाजा लगाता हूँ कि लगभग 1 लाख से ज्यादा बैंडेड चली जाती है। 10,000 से ज्यादा क्रेप बैंडेज की आवश्यकता पड़ती है, और दवाई तो अनगिनत है। मैं तो कहता हूं कि किसी को आवश्यकता ही ना पड़े हमारे शिविर में आने की, भोले बाबा ऐसी कृपा करें। लेकिन प्रकृति है, अभी आपने देखा कल बारिश थी, कई ऐसे एक्सीडेंट के केस आए, बाइक स्लिप कर गई, पूरी टांग छिली हुई थी, पूरे हाथ छिले हुए थे, माथे से खून निकल रहा था, लेकिन जब यहाँ वो पहुंचा तो उसको आराम मिला। ऐसे ही एक कांवड़िया खड़ी कांवड़ लेकर के चल रहा था और वो बिछड़ गया। उसकी धर्मपत्नी बहुत परेशान अवस्था के अंदर यहाँ आई। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलवाया, यहाँ पर व्यवस्था की, और भोले बाबा की कृपा रही कि मात्र आधे घंटे के अंदर वो कांवड़िया हमने ढूंढ लिया। सभी भोले के भक्तों ने जयकारा लगाया, और जो खुशी उस समय उन कांवड़ियों के चेहरों पर थी, और विशेषकर उस पत्नी के चेहरे पर थी जिसके पति का मोबाइल बंद हो गया था, जो पिछले 3 घंटे से उसको मिल नहीं रहा था, और केवल आधे घंटे के अंदर यहाँ शिविर में आकर वो मिल गया। ये भोले बाबा की कृपा। और ऐसे अनेकों संस्मरण हैं जो पिछले 19 सालों के हैं और जो इन 5 दिनों के हैं। ऐसे अनेकों संस्मरण हैं। छोटे छोटे बच्चे आकर के जब चल नहीं पाते, जब वो शिविर में आते हैं और उनकी मसाज की जाती है, एक्वा प्रेशर किया जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, चलते हुए भोले का जयकारा और ध्वनि के साथ निकालते हुए यहाँ से निकलते हैं, तो मन को बड़ी संतुष्टि होती है।
एक बात और भी यहाँ पे आ रही है, आपने क्या बात कही है कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े कोई मामले हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जो आप हायर सेंटर भेजते होंगे यहाँ से या जिला चिकित्सालय भेजते होंगे, उसके लिए क्या सुविधा रहती है? देखिए, हमारा प्रयास पहला यही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी हमारे जो शहर के प्रमुख चिकित्सक हैं, चाहे वो डॉक्टर मिगलानी हैं, चाहे डॉक्टर अनुपम मलिक हैं, चाहे डॉक्टर रवि ठक्कर हैं, वो सब समय समय पे सेवा देते हैं। और हमारी जो मेडिकल एसोसिएशन है, जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत उनका अनुभव होता है, वो लोग भी यहाँ पर सुविधा देते हैं। डॉक्टर राजेश नारंग, कल भी उन्होंने एक पेशेंट को यहाँ पर टांके लगाए। तो ऐसी सुविधाएं भी यहाँ पर हैं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना हो जाए जो हमारे बस से बाहर हो, तो फिर हमने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे सारे एम्बुलेंस के नंबर, सीएमओ के नंबर, उनको तुरंत कॉल की जाती है, एम्बुलेंस के द्वारा उनको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। अभी हम बात करते हैं यशपाल मैनी जी से। यशपाल मैनी जी, यहाँ पे एक बहुत विशेष बात, हालांकि यह सहारनपुर उन रिवायतों का यह शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे जो है हर हाल में हर तस्वीर में देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं भी देख रहा था कि आपके इस शिविर में जो मेडिकल शिविर है, यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई आए हैं सेवा करने के लिए। अच्छा, आप भी मुस्लिम भाई हैं, तो ये ऐसे में किस हृदय तल से आप जो आभार करना चाहोगे इन भाइयों का जो कांवड़ शिविर में जो कंधे से कंधा मिलाकर या उन कांवड़ियों के लिए, उन भोले भक्तों के लिए जो है आप जो है अपना योगदान, अपना सहयोग देते हैं, किन हृदय के शब्दों से निकल आप जो है इनका आभार करना चाहोगे इस मौके पर? ऐसा है, आभार नहीं, ये हमारे परिवार के अंग है। हर सुख दुख में, दिवाली हो, ईद हो, दुशहरा हो, ये कांवड़ शिविर हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे व्यापार मंडल में, आप ये देखिए सिख परिवार से हमारे चावला जी बैठे हैं सामने, ये हमारे होजरी मार्केट के अध्यक्ष हैं, और ये तमाम हमारे लोग कंधे से कंधा मिला के सब काम करते हैं। इनका धन्यवाद नहीं, ये तो हमारे मेंबर हैं, धन्यवाद तो उनके जो बाहर जाके करेंगे। ये तो हमारा परिवार है, ये परिवार के सदस्य हैं। देखिए, वैसे आपको जैसे बताया विवेक जी ने कि भोजन तो हर जगह मिलता है, हालांकि हम यहाँ हल्के नाश्ते की रेगुलर व्यवस्था करते हैं, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, खीर की, वो भी व्यवस्था हमारी चलती रहती है। पर मुख्य व्यवस्था है, जब थका हारा, चोट लगा, घायल का भोला आता है, उसको जब रेस्ट की जरूरत होती है, उसकी मसाज जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई पेड व्यक्ति नहीं है, सब हमारे या तो वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं या हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं, युवा साथी हैं, दिन रात एक करके। मैं कहता हूं कि मैं 2-3 लोगों से आपको भी मिलवाता हूं जो सवेरे 6 बजे शुरू करते हैं और रात को 12 बजे तक उनके हाथ की मसाज तकती नहीं है। और 11 मशीनें हमने लगा रखी आज, क्योंकि लास्ट दिन है और डाक कावड़ ज्यादा है, तो इस समय अभी रात के समय वो मशीनों का प्रयोग कम हो रहा है, नहीं तो 1 सेकंड के लिए भी एक मशीन खाली नहीं हुई। और भोलों के चेहरे पे जब खुशी आती है तो निसंदेह हमें भी बड़े प्रसन्नता होती है। हमारे व्यापार मंडल का मुख्य ध्येय यह है, भोजन प्रसाद तो सब खिलाते हैं और वो मिल भी जाता है, और उसके बगैर आदमी रह भी लेता है। सबसे बड़ी आप ये देखिए कि 100 मोबाइल एक साथ चार्ज होते हैं हमारे। ये हमने नई एक चीज यहाँ बनाई है कि रेगुलर 100 मोबाइल चार्ज होते हैं। जब भोले अपने परिवार में बात ना कर पाए, उनका चार्जर खत्म हो जाता है, तो उनको हेल्प होती है। और आपको हम मौके पे दिखाएंगे कि आप ये देखो, हमारे पास ये एक हफ्ते में 6-7 लाख की मेडिसिन यूज होती है। गर्म पट्टियां जो बाजार में 200-300 की भी नहीं मिलती, अगर एक बोला 1, 2, 4 जितनी भी जरूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और सब ये आप जैसे सहयोगियों से, दानदाताओं से मिलता है और इससे बड़ी खुशी मिलती है। ये हमारे अनुभव जी है, युवा के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोग इतनी सेवा करते हैं सवेरे 6 बजे से, और उससे पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो ये बड़ा आनंद का विषय होता है और ये हमें बड़ी प्रसन्नता देता है और आत्म शांति देता है। आप तो मुस्लिम है जी, और मुस्लिम में तो कहा जाता है कि जो उन रिवायतों को पालन कीजिएगा जो मोहम्मद साहब की लिखी हुई है, जो कुरान की लिखी है, जो सीरत की लिखी है। लेकिन भाइयों के साथ सेवा करना और कांवड़ियों के साथ सेवा करना कैसा सहज, कैसा महसूस करें, क्या आनंद महसूस करें इस आनंद में पलों में आप? देखिए, मोहम्मद साहब ने कहा है सबसे पहले इंसानियत है। उन्होंने किसी रोक टोक को भी नहीं कहा, किसी धर्म के ऊपर नहीं कहा, उन्होंने कहा इंसानियत सर्वोपरि। और मैं क्योंकि इस व्यापार मंडल का सिपाही हूँ, ये मेरे बुजुर्ग साथी हैं, इनका आशीर्वाद रहता है। हम लोग जो हैं दिन रात यहाँ लगे रहते हैं और बहुत आनंद मिलता है, बहुत इज्जत सबको देना, दवाइयाँ बांटना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो, हम तो एक व्यापारी हैं, व्यापारी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो सबसे पहले व्यापारी है। और व्यापारी इस देश की रीढ़ है और हम तो देने वाले लोग हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है। सहारनपुर से क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देश को? पूरा देश आपको देख रहा है और इस मौके पर जब वो रिवायतें जा रही हैं, जो भोले भक्त, जो
भगवे के रूप में जो है भोले भक्त जा रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए, बड़ी बड़ी कावड़ जा रही है। अब तो चूंकि जो है ये डाक कावड़ जा रही है, और तब संदेश देना चाहेंगे जब सियासत नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा बैठे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है। मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबसे पहले देश सर्वोपरि है, हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आवे, एक हिंदुस्तानी बन के रहे और प्यार मोहब्बत से रहे और प्यार बांटे, बस। अब सबका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, यही हमारा ध्येय है। नारंग जी, एक मिनट का संदेश दे दीजिएगा। आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये लगातार आप सेवा में आ रहे हैं, तो ये कावड़ शिविर कहाँ तक आप मानते हैं या अपनी सेवा कहाँ तक मानते हैं कि प्रभु भगवान भोलेनाथ की जो चरणों में सेवा है, एक प्रार्थना की जा रही है आपकी दुआ से, एक इबादत की जा रही है, कैसे करते हैं सब पूजा? व्यापार मंडल द्वारा आयोजित ये 19वां चिकित्सा शिविर है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल समय समय पे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक सब कार्यक्रम करता है, चाहे छड़ी पूजन हो। और इस व्यापार मंडल की खासियत हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग चलते हैं। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बोले बाबा की सच्चे दिल से आके यहाँ सेवा करता है, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं यहाँ आने के बाद। अब मरहम लगाने का अगर कहीं काम हो रहा है तो इस शिविर में हो रहा है, नहीं तो ये खाना वाना तो जी मुझे 2 पंक्तियाँ सुनिए आप। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के लगाए लोग यहाँ, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन भक्तों पर भोले बाबा की कुछ खास इनायत होती है उनको ही संदेशा जाता है, वही दर पे बुलाए जाते हैं। आपका वेलकम करता हूँ व्यापार मंडल की तरफ से। हमारे मंडल अध्यक्ष कोई नहीं, अरे सर कोई बात नहीं, आप बताइए जी, संदेश क्या देना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, हम एक व्यापारी हैं। व्यापारी, आप देखिए, देश के ज़्यादातर काम, चाहे वो सेवा काम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सब में व्यापारी अग्रसर रहता है। और टैक्स के द्वारा हो, चाहे अपनी सेवा के द्वारा हो, वो देश के हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देता है। मैं विशेष तौर से इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँ, जो हमारा व्यापार मंडल जो है, सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल, जो लगातार 19वां इस बार ये चिकित्सा शिविर लगा रखा है। इसमें जो सबसे बड़ी सेवा है, वो जो भोले अपने स्थानों से, अपने घरों से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा करके वापस गंगा जल लेकर जा रहे हैं, वो इतने थके हुए होते हैं, उनके पाँव में कई बार छाले होते हैं, कई बार उनकी तबीयत भी खराब होती है। ये सहयोग जो हम लोग चिकित्सा के रूप में उनका करते हैं, ये अद्वितीय है अपने आप में। आप यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीनें भी लगा रखी हैं, चाहे वो उनकी मालिश का काम हो। हमारे व्यापारी साथी उनकी सेवा करते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनके पैरों में मालिश करते हैं, उनको दवाई लगाते हैं। ये मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी सेवा है, जिसकी कीमत आप कोई भी नहीं आ सकते। मेरा मानना ये है ससुर। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो जय महानगर के युवा अध्यक्ष हैं, अनुभव आपका नाम है, अनुभव जिसका नाम होता है उसके पास तो बहुत अनुभव होते हैं। इस अनुभव को कैसे शेयर करना चाहेंगे इस कावड़ शिविर को, जहाँ मेडिकल या मरहम लगाया जा रहा है उन भोले भक्तों के पैरों में, हाथों में जो छिल जाते हैं, अभी भैया बता रहे थे टांके लग जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती है, तो इस अनुभव को कैसे शेयर करेंगे आप? देखिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जैसा कि पूर्व में मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपको बताया है कि आप अगर देखेंगे इस रोड पर, ये देहरादून रोड है, सहारनपुर की पूरी रोड पे अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो इससे विशाल आपको चिकित्सा शिविर नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको हर तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर कांवड़ियों के पीने का भी प्रबंध है, यहाँ पे उनके नहाने का भी प्रबंध है, उनके ठहरने का भी प्रबंध है, और उन्हें किसी भी तरह की बुखार की, नजले की, उनके पेट की, उनके दर्द की, छालों की, हर तरह की यहाँ पे दवाइयाँ, मरहम पट्टी, सबकी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं शासन को और पुलिस को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा सहारनपुर में ये कावड़ का आयोजन सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और आशा है कि आगे भी ऐसे ही हम लोग व्यापार मंडल ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। वो भी एक बात आ रही है, तमाम लोगों ने बात जानकारी दी है और बता भी रही है, लेकिन सामने वो चीज आ रही है, जो चीज इस कावड़ शिविर ने इस बार लाई है सेवा के रूप में, आधुनिक मशीनें, मसाज मशीनें, तो ये एक युवा दिमाग की सोच हो सकती है। हालांकि आपका संगठन ये पूरा युवा है, और ऐसे में जो इतना अच्छी आपने मूवमेंट्स रखा है, तो ये सब हो जाता कैसे है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आधुनिक मसाज मशीनों की सोच हमारे दूरदर्शी अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा जी की है, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते रहते हैं। उनके आदेश पे ही हम ये मशीनें लाए हैं, और ये मशीनें हमें अलग अलग समाज के लोगों ने, एसोसिएशनों ने हमें दान दी है,
जिसमें आप देखेंगे कि पूरे थाइस से लेकर पैर तक, तलवे तक की मसाज भी होती है, वाइब्रेशन मशीन भी है इसमें, जिसमें 3 आधुनिक मशीनें हैं और 8 वाइब्रेशन मशीन हैं जो फिजियोथेरेपी वाला भी काम करती हैं। और कावड़ियों को उस पे बैठाकर उनकी मसाज कराते हुए जो हमें सुकून की अनुभूति होती है वो बयान नहीं की जा सकती। तो ये वो कावड़ शिविर था जिसमें जो है कावड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाता है, और ध्यान रखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पट्टी भी निःशुल्क रूप से होती है, दवाइयाँ भी निःशुल्क रूप से होती है, और मसाज भी निःशुल्क रूप से होती है। और विशेष बात यह है कि मोबाइल जिससे कावड़िए आपस में बातचीत कर सके उसकी चार्जिंग की व्यवस्था भी इन लोगों ने की है। हल्का जो है जलपान की व्यवस्था भी इन लोगों ने की है। और साथ साथ जो है इन्होंने कहा कि एक कम्युनिकेशन दूरी के तहत अगर वो कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है, कावड़िया बिछड़ जाता है, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। इतना अच्छा कावड़ या इतना अच्छा मोमेंट सजाने के लिए वास्तव में इन लोगों को, इस व्यापार मंडल को जो है हृदय तल से आभार करने का मन करता है। जेडी न्यूज की ओर से जो है इस पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को।